हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या ध्यान पर में क्या होता है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्या है देख लेते हैं, ठीक है। और चलिए क्या एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं आप सभी के बीच, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो जो है क्या होता है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जो है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात क्वेश्चन क्या है, यह त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। एबीसी त्रिभुज है। एबीसी किसी भी त्रिभुज के जो है एक भुजा को पकड़िए और उसको जो है किसी अन्य भुजा के समानांतर हो और दो भुजाओं को जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने का अर्थ होता है इस इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, ठीक है, सिद्ध करके दिखाना। आपको इसके समानांतर यह दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसी बात को लिखे हुए हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जल्दी से क्या है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें आपको क्या है, डी समानांतर क्या है, बीसी। डी समानांतर बीसी है, तो हम लोग डी समानांतर बीसी लिख दिए, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना, आपको सिद्ध करके दिखाना क्या है, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना सिद्ध करके दिखाना है। और कैसे होता है सिद्ध, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अब मेरे भाई आपको रचना करना होगा, क्या करना होगा, रचना। तो रचना करके बी से ई को मिलाए और सी से डी को मिलाए, ठीक है। तो रचना में हम लोग इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। तो रचना में क्या है ना, क्या बोले, बी से ई को तथा सी से डी को, सी से डी को मिलाए। अब आगे मेरे सुनना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको क्या करना है, ठीक है। यहां से अब जो है आपको एक लंब खींच के दिखाना है, लंब खींचना है इसके लिए, ठीक है। तो यहां 90 डिग्री हो जाएगा, यहां कुछ 90 डिग्री होगा कुछ इस प्रकार। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, जो है क्या होता है, और क्या इसका नाम दे दीजिए, क्या एन दे देते हैं, और इसका यहां से भी एक लंब खींचेंगे, ठीक है। तो इस भुजा पे इस प्रकार कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देते हैं एन, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ई जो है ना, इस पे लंब है, यानी ई एन लंब क्या है, एडी। ई एन लंब क्या है, एडी, ठीक है। और ठीक है, ई एन लंब एडी, उसके बाद ई दोनों को करोगे आप तो क्या हो जाएगा, डीएम। और डीएम डीएम लंब किसमें, एई। ओके मेरे भाई, अब आपको जो है ना क्या करना, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण का अर्थ क्या होता है, प्रूफ, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख लेंगे क्या, प्रूफ। चलो ध्यान से, ठीक है। अब भाई साहब आपको पता है सर जो क्या करना है, यहां जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगाओगे, ठीक है। तो नहीं बोलता आपको त्रिभुज लेना है क्या, एक बार आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार आपको इस त्रिभुज को लिखना है, यानी अर्थात ई वाला त्रिभुज लेना, और दूसरा बार इस मतलब इसके साथ इसका रिलेशन लगाना है, इसका रिलेशन लगाना, ठीक है। इसका रिलेशन लगाना अर्थात हम लोग ई ए है, बी है, ई सी है, और सॉरी हाँ ई बी है, और क्या हो गया, डी है, और ई है, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार भी त्रिभुज है, लेकिन बट हम लोग इसको नहीं लिए, ठीक है। और इस प्रकार से भी लाइन खींचा हुआ, उसको नहीं लिए, अर्थात इसको और इसको लिए, ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर ऐसे करके दिया हुआ। चलो तो आप ध्यान से समझो, हम लोग क्या पहले त्रिभुज ले लेंगे, इसको और इसको, ठीक है। त्रिभुज एबीसी, एबीडी, एडीई तथा त्रिभुज क्या, त्रिभुज ले लेंगे जो है ना बीडीई, ठीक है मेरे भाई, बीडीई ले लेंगे। अब देखो आपको हमको जो है ना, हम आपको अगर बोले भाई, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जो है क्या बोलता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से लगाओगे, और जो है ना अगर हम दोनों को, ठीक है, हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख दें, ए आर ई ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अब बटे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई होगा, बी डी होगा। अब देखो आप अगर ध्यान से देखते हो
ऊपर में मेरे भाई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होगा, ठीक है, ऊंचाई होगा, और यहां भी होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आओ जल्दी से, तो यहां आप मान रखोगे सर जो ना ऊपर वाला त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो मेरे भाई अब समझो, यानी ई वाला त्रिभुज के लिए आधार आपका ई वाला होगा क्या, यानी ई वाला त्रिभुज के लिए हम लोग नहीं सॉरी ई वाला त्रिभुज के लिए आपको आधार ई हो गया, तो इसका ऊंचाई यहां से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जैसे देखोगे आप क्या है AD 1/2 गुना AD गुना क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यहां से यहां सॉरी यहां से यहां हो जाएगा, ये तो ऊंचाई है, ठीक है, तो EN आपका ऊंचाई हो जाएगा, EN ऊंचाई हो जाएगा। बट्टे में आप क्या करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो सर हम लोग इसको कर देंगे क्या, इसका आधार आप ई वाला हो गया और इसका ऊंचाई भी यही है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे BD 1/2 गुना BD और क्या हो जाएगा EN, ठीक है, EN। चलो अब ध्यान से देखना, ठीक है, हम लोग जाने क्या बोलते हैं 1/2 खत्म, EN खत्म, ठीक है। तो आपका क्या होने वाला है, ठीक है, आपका क्या हम लिख सकते हैं कहीं, चलो हम यहाँ आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हाँ बराबर हो जाएगा AD बटे क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फिर उसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन सेकेंड समी। अब देखो क्या बोलोगे, अब जो ना जब हम लोग इस त्रिभुज को पकड़े थे तो कुछ इस प्रकार हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आपको अब जो है ना उल्टा पकड़ना है, अर्थात ADE को साथ में लेके इसके साथ करना है। तो आओ ऐसे कर लेंगे हम लोग तुरंत, ठीक है। तो कोशिश करते हैं यहीं हटाने का, ठीक है, पुनः लिख देना आप, ठीक है, पुनः त्रिभुज ADE ट्रायंगल ADE तथा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सर हो जाएगा CED ट्रायंगल CED में। चलो हुआ, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो अब जो है दूसरी प्रकार से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, और बट्टे में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ओके, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा, ठीक है। तो चलो कर लो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा इसका, तो भाई जब इस पे लंब आ रहा है ना, तो जब इस त्रिभुज का बात करेंगे ऊपर में, इसका जो मतलब आधार ही हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो आओ हम लोग देख लेते हैं क्या आधार क्या हो जाएगा AE और इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई D, क्या बोलता है E हो गया ना AE और क्या निकलता है DM इसका ऊंचाई हो गया। उसके बाद फिर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, फिर आधार जो है ना EC हो जाएगा, EC इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका जो है फिर ऊंचाई यही हमको समझना होगा, ठीक है, अर्थात DM, ठीक है। अब देखो आपका क्या 1/2 खत्म, E और E खत्म हो गया, आपका बचा क्या, तो सर बचा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो AE बटे EC इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ चुका है। अब आपको बोलना है क्या, हम लोग को देखना है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको बोलना है तो देखिए ये आधार जो है ना, आप अगर दोनों को लिए हो, इस त्रिभुज इसके साथ इसका रिलेशन बनाया, इसके साथ इसका रिलेशन बनाया, ठीक है, तो दोनों में ये आधार कॉमन है, ठीक है, दोनों में ये आधार कॉमन है, ठीक है। तो यहां हम लोग को एक बात आपको क्या करना है, ठीक है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज क्या होता है त्रिभुज CDE, क्या होता है CDE अर्थात ई वाला त्रिभुज अर्थात ई वाला त्रिभुज का एक ही आधार है, ठीक है। ये दोनों का जो है आधार यही है, ठीक है। तो D तथा जो है D और समांतर रेखाएं जो है BC, यानी इस पे ठीक है, क्या बोल रहा है BC तथा D के दो क्या निकलता है बीच दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज है। तो हम लोग जो है ना लिख लेंगे क्या एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल जो है ना BDE, ठीक है, BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल CED, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो इसका हम लोग एरिया निकाल के रखे हैं और इसका भी एरिया निकाल के रखे, दोनों को बराबर कर लेंगे मेरे भाई।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एडी बटे क्या हो जाएगा, बीडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो सर यहां निकाल के रखे एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी। तो आई थिंक हमको यही पूरा करना था, पूरा हो चुका, अर्थात यही प्रूफ करना था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या इतना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, PROVED, ठीक है, तो प्रूफ हो गया, बस इतना सही बात था। अब नहीं समझे जो नहीं बोलता, आशा करते समझ में आया होगा आपको, ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा।